उत्तर प्रदेश में क्लास 11th और 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 12th पास कर चुके हैं, उनकी स्कॉलरशिप के फॉर्म आए हैं। अब उसको फॉर्म को कैसे ऑनलाइन बच्चों को भरना है, क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या डेट है, कब कब भरे जाएंगे, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है कि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे ऑनलाइन, तो उस बाद आपकी अंक पत्र जो है, जाति आय निवास से संबंधित प्रमाण पत्र, अनिवार्षिक जो आपकी फ़ीस है वो होनी चाहिए, और जिस अभी विश्वविद्यालय बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं वहाँ का पंजीयन क्रमांक आपके पास हो और आधार नंबर भी आपके पास हो। हाई स्कूल और जो बाकी प्रमाण पत्र है उस पर जो आपका नाम है, पिता का नाम है, लिंग, जन्म तिथि है, आधार कार्ड में भी वही होना चाहिए। उसके बाद जो नवीनीकरण वाले छात्र हैं, जिन्हें दोबारा से नवीनीकरण करवा रहे हैं, उन लोगों को जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण के आधार पर ही जो नंबर, नाम और जन्म तिथि का मिलान है वो आधार लिंक मोबाइल नंबर पे जो OTP आएगा उसके साथ ही वो लोग कर पाएंगे। अब जो नए छात्र हैं वो डिजी लॉकर के माध्यम से KYC कर अपना आधार नंबर उसमें लिंक करेंगे और उसके साथ अपने आवेदन पत्र को भरकर वो ऑनलाइन टेम्परेरी लॉक कर पाएंगे। अब जो नए छात्र हैं और नवीनीकरण वाले छात्र हैं, दोनों ही अपने जो मोबाइल नंबर पर अंकित OTP होगा उसके माध्यम से उसको सत्यापन करेंगे। अब आपका जो आधार नंबर है वो आपके बैंक खाते के साथ होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आपका जो भी बैंक खाता है उसमें न्यूनतम बैलेंस जितना भी बैंक कहता हो उतना आपको बना के रखना है, और हर 3 महीने में कम से कम आपको उसमें ट्रांजैक्शन हो, और उसमें अधिकतम पैसे की कोई लिमिट ना हो कि इससे ज़्यादा पैसा नहीं आ सकता। उसके बाद जब आप ऑनलाइन अपना आवेदन कर रहे होंगे तो आपका जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रोल नंबर है, जाति आय प्रमाण पत्र हैं, उनके जो प्रमाण पत्र के क्रमांक हैं वो सब आपको अपने साथ में रखने हैं, ताकि आप जब फॉर्म भरें तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सभी बच्चे अपना जो फॉर्म है वो खुद भरें, खुद ही पासवर्ड जनरेट करें और उसको याद रखें। लेकिन अगर आप साइबर कैफ़े से भरवा रहे हैं तो खुद सामने बैठकर सारी डिटेल्स भरवाएं और उसके बाद उसका प्रिंट खुद अपने सामने लेकर चेक कर लें ठीक है कि नहीं, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करें। जब आप सबमिट कर देंगे तो उसके 3 दिन के बाद आपको जो संस्था में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में जमा करना है उसका आप प्रिंट ले पाएंगे। उसको तुरंत 3 दिन के बाद आप जाकर हार्ड कॉपी में सारे जो भी डॉक्यूमेंट उसके साथ आपको लगाने हैं, जाति आय निवास प्रमाण पत्र, उन सबको उसके साथ लगाकर उसके बाद ही आप उसको वहाँ पर करें। उसमें साथ में आपकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रोल नंबर में कोई त्रुटि नहीं है, ये आप देख लें। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो आपका अनिवार्य वार्षिक शुल्क है वो उसके बाद ही आपकी फ़ीस की धनराशि अंकित करेंगे आपके जो संस्थान है कि आपने फ़ीस ठीक से जमा की है कि नहीं है। जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं वो उनकी धनराशि अगर नहीं मिल रही है तो अगली कक्षा में नवीनीकरण करना होगा उनका। ये आपके जो विश्वविद्यालय बोर्ड है उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। जो छात्र छात्राएं हैं वो अपनी ईमेल आईडी और अपना आधार नंबर से लिंक जो है वही मोबाइल दे ताकि उसको इस्तेमाल किया जा सके। अब इसके लिए जो है इसकी पूरी जो जानकारी है उसकी लिंक है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे और भी जो अपडेट्स आते रहेंगे आप वहाँ देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, अगर परीक्षा का जो रिजल्ट है आपका नहीं आया तो उसमें रिजल्ट नोट डिक्लेयर्ड का एक ऑप्शन आएगा, आप उसको क्लिक करेंगे और फिर उन बच्चों का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फिर उसको किया जाएगा। जैसे आप ये सब कुछ कर लेंगे तो आप लॉगिन और पासवर्ड के माध्यम से खुद भी देख सकते हैं कि फॉर्म हो गया है, आगे आपके जो स्कूल कॉलेज ने उसको आगे भेज दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, और आपके फ़ोन में एक SMS भी आएगा। कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, जो नहीं करनी है, वो क्या क्या है, आप शिक्षण संस्थान में खुद ही जमा जाकर करें, किसी और को न दें कि कभी कोई गड़बड़ हो जाए। जो मोबाइल नंबर है वो आपको अपने पास उसको ध्यान से रखना है, संभाल कर रखना है। आवेदन के लिए आखिरी डेट का इंतजार ना करें, डेट्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, उसको तुरंत के तुरंत आप लोग जो है जमा कर दें, इस बात का ध्यान रखें। और जो फेल बच्चे हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई ना करें, कोई फ़ायदा नहीं है, उनको नहीं कुछ मिलेगा। उसके बाद क्या है, अगर कुछ भी गलती होती है तो सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, इसलिए कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल ध्यान से उसको देखकर भरना है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी समस्या है तो एक फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया है 0522353870। इसे सुबह 9:30 से 6 बजे के बीच में आप छुट्टी वाले दिन को छोड़कर कभी भी संपर्क कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, इन बातों का आपको ध्यान रखते हुए अपना फॉर्म भरना है। इसके बारे में आपको और भी कुछ अगर जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं।